So let's start the question. हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं आज. So जो न्यूमेरिकल अभी तुम लोगों को दिया उस न्यूमेरिकल में मैंने ये बोला कि हमारे पास we have a solvent. हमारे पास एक solvent है क्लास, that's benzene. ठीक है, प्योर बेंजीन था. We have a pure benzene, liquid benzene there in the container. हमने 2 ग्राम उसके अंदर ऐड कर दिया बेंजोइक एसिड. Clear? We have a pure benzene there, but we are adding 2 gram benzoic acid. अब जब क्लास आप लोग किसी भी प्योर सॉल्वेंट में इफ यू आर एडिंग अ सॉल्यूट, अगर आप कोई सॉल्यूट ऐड करते हो तो 2 चीजें होती है, या तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा या फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा. ये 2 चीजें याद रखना. सो दिस कॉन्सेप्ट इज न्यू फॉर यू बिकॉज स्किप करते जा रहे थे कॉन्टिन्यूसली क्लासेस पर. लास्ट वेट ऑफ फैक्टर की क्लास में आए थे. ठीक है, तो अब आपके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. क्वेश्चन ने क्या बात कही है कि बेंजोइक एसिड डालते ही टेम्परेचर, ध्यान से देखो आप लोग क्या पढ़ रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है या फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है. तो क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन आया है दैट इज चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट जो हुआ है डेल टीएफ. कितना हुआ है बच्चे बताओ जरा. 4.9. लेट मी रीड द 1.62 केल्विन. हाँ 1.62. वो तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है ना बेटा, यानी कि इतना केल्विन टेम्परेचर आपका कम हो गया. ठीक है, बहुत खुशी हो रही है गलत आंसर बता के. तो क्या है बेसिकली इस, अगर हम 4.9 से कर दें तो फिर पता नहीं हमारा आंसर ही नहीं आता. तो मेक श्योर आप ध्यान रखो कि जैसे हमने बेंजोइक एसिड डाला बेंजीन में, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया. कितना कम हुआ फ्रीजिंग पॉइंट? दैट्स डेल टीएफ. अगर बोलता कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो हमें मिलता डेल टीबी. करेक्ट. और हमें बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है यार केएफ बच्चों. वो दिया है तुम्हें 4.9. लेट मी चेक द क्वेश्चन. 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल, दैट्स गिवन. ओके, ये सारी चीजें गिवन है. अब और कुछ गिवन है हमें. बेंजीन गिवन है, हमने कितने ग्राम बेंजीन में ऐड करें ये भी गिवन है. अब 25 ग्राम बेंजीन में ऐड कर रहे हैं. और बेंजोइक एसिड का नॉर्मल मोलर मास जो कि एक्चुअल होता है वो भी गिवन है क्वेश्चन में 122 ग्राम पर मोल, ये भी गिवन है. तो पहले क्वेश्चन देखो, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक यही होती है कि जो भी न्यूमेरिकल में दिया है वो सारी चीजें आप एक बार प्लेस कर लें, सो दैट यू आर गोइंग टू बी वेरी क्लियर कि गिवन हमें क्या क्या है, तो कंटेंट बार बार ढूंढना नहीं पड़ता. अब सबसे पहली बात हमें फाइंड क्या करना है. हमें बोला है डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालो. आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो. और मैंने कहा था पिछली क्लास में डिग्री को अल्फा बोलते हैं बच्चों, हमें अल्फा निकालना है. अब सीधी सिंपल बात, पेन डाउन कर दो और बहुत ध्यान से सीखो. कभी भी हमें डिग्री निकालनी होती है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोले या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोले, तो पहली चीज हमें आय पता होना चाहिए, वेंट ऑफ फैक्टर. जब तक तुम्हें आय नहीं पता आप अल्फा किसी कीमत पे कैलकुलेट नहीं कर सकते. इतनी बात क्लियर हो गई. जब भी तुमसे डिग्री पूछा जाएगा तो एक चीज तो क्लियर है कि हमें पहले आय को कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज मस्ट. ओके, ठीक है. एक चीज और हमारे क्वेश्चन में बोलिए जो बड़े काम की है कि डायमर बन रहा है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं. तो मैंने यहाँ पर ये जो सब कुछ लिखा, आई मेड द क्वेश्चन क्लियर. अभी सॉल्यूशन कुछ नहीं करा, तो सिर्फ और सिर्फ मैंने क्वेश्चन में जो बात कही है वो लिखी है. मैंने कहा 2 ग्राम बेंजोइक एसिड ले रहे हैं, बेंजोइक एसिड के सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, और वो 2 मॉलिक्यूल इतने स्मार्ट निकले कि जाके उन्होंने मतलब बेंजीन में जाकर एसोसिएशन कर लिया. मतलब वो 2 मॉलिक्यूल एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करने लगे. तो 2 मॉलिक्यूल स्टार्ट्स गेटिंग कंबाइंड. अगर बोलते हैं ट्राइमर बन रहा है तो इसका मतलब हमने 3 मॉलिक्यूल डाले और वो तीनों जुड़ गए. अगर टेट्रामर बन रहे हैं तो हमने 4 मॉलिक्यूल्स डाले हैं, 4 के 4 मॉलिक्यूल्स वहां पे ऐड ऑन हो चुके, जुड़ चुके, एसोसिएट हो चुके. डालने के बाद हमने देखा फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ, डेल्टा
गिवन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है KF, डिग्री ऑफ एसोसिएशन ये हमें फाइंड करना है और मैंने लिखा अगर अल्फा निकालना है तो अल्फा निकालने से पहले सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंटली क्या चाहिए, आई चाहिए। अब आई के फॉर्मूला से याद करो वो फॉर्मूला जो पढ़ाए थे, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, समवेयर ये पढ़ाया था। एक आई का फॉर्मूला पढ़ाया था नॉर्मल मोलर मास अपॉन में ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ये पढ़ाया था। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, तुम्हें पता है ना मोलर मास नॉर्मल, तुम्हें नॉर्मल मोलर मास पता है ना, और आप यहाँ पे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकालेंगे। तो इस कॉलिगेटिव का फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ बोर्ड पर, याद करो फॉर्मूला क्या था, डेल TF KF इनटू में M, याद आया फॉर्मूला, थोड़ा थोड़ा याद आया। M स्टैंड्स फॉर मोलालिटी। जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं याद है, हम राइटिंग इट अगेन। हमारे पास इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला होता है। हम इससे कैलकुलेट करेंगे मोलर मास। जो यहाँ से मोलर मास आएगा वो ऑब्जर्व्ड है, जो क्वेश्चन में दिया है वो मोलर मास कैसा है, और नॉर्मल मोलर मास और हमारा निकाला हुआ ऑब्जर्व्ड मोलर मास को डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, आई। इट्स सिंपल, जैसे ही आई आएगा फिर तुम्हें अल्फा निकालना सिखा देंगे, अल्फा कैसे आएगा। तो पहली बात ये क्लियर हो गया। तो क्लास फॉर्मूला डेल TF KF एज इट इज मोलालिटी, मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखती हूँ, गिवन वेट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है, गॉट इट। तो क्या आप सारी वैल्यूज यहाँ रख सकते हैं एमबी निकालने के लिए। व्हाट्स डेल TF बोलो, 1.62, KF 4.9। बेटा कितना ले रहे हैं WB, कितने ग्राम, 2 ग्राम, अरे 2 ग्राम ले रहे हैं ना, सॉल्यूट ये ले रहे हैं। और ये एमबी मोलर मास हमें पता नहीं, कोई बच्चा गलती नहीं करेगा, यहाँ मोलर मास रखेगा नहीं कि दीदी मोलर मास दिया था। हमें 2 मोलर मास चाहिए होते क्या निकालने के लिए, जो गिवन होता है मोलर मास दैट इज ऑलवेज नॉर्मल। क्या दीदी कभी ऐसा होगा कि हमें नॉर्मल मोलर मास दिया ना हो, यस ऐसा भी होगा। तो तुम्हें बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला आता है, ये आता है, क्या आप इसका मोलर मास निकाल सकते हैं, 12 into 6 plus 1 into 5 plus 12 plus 16 plus 16 plus 1, सॉल्व करके देख लो कितना आएगा। तो तुम जो फॉर्मूला से मोलर मास निकालोगे वो कौन सा होगा, और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास निकालोगे वो कौन सा होगा, वो ऑब्जर्व्ड होगा, ठीक है। 1000 WA सॉल्वेंट है बेंजीन जिसमें डाल रहे हैं, उसका वेट 25। कैन यू कैलकुलेटेड MB, जल्दी से इसका रफ एक बार कैलकुलेशन बता दो, या 1 सेकंड पॉज करो, कैलकुलेशन ऑलरेडी यहाँ पे हो रखा है तो पूरा कैलकुलेट नहीं करके एमबी यहाँ पे निकालते। 241.9 ग्राम पर मोल, चालू रखो, कोई बात नहीं। आप घर पे इसका कैलकुलेशन कर देना, पॉज करो, नोट करो जल्दी से। तो क्लास आपके पास जो मोल कर दियो, आपके पास जो मोलर मास आया दैट्स योर ऑब्जर्व्ड मोलर मास, और जो आपको क्वेश्चन में गिवन है या फॉर्मूला मास जिसे कहते हैं, जो हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं उसे कहते हैं नॉर्मल मोलर मास। तो जब 2 मोलर मास आ चुके हैं वहां से हम आई या वेंडर फैक्टर निकाल सकते हैं, दैट्स नॉर्मल मोलर मास, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन mm अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास है 122 और ऑब्जर्व्ड कितना आया 241.9 समथिंग। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे जब यू विल बी गेटिंग 0.504 समथिंग, आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी। पुष्कर क्या डाउट चल रहा है माइंड में बताओ, कुछ तो है, ये क्लियर है पूरा पक्का ना, मतलब तुम बड़े फोकस से उसको देख रहे थे तो मुझे लगा कुछ। इधर देखो, आई समझ में आ गया। अब यार याद करो ना, पिछली क्लास YouTube पे भी रिकॉर्डेड है, तुम लोग जाके चेक खुद कर लो। मैंने आई के 3 फॉर्मूलाज कराए थे और ये बोला था जो आखिरी वाला फॉर्मूला है ना, वो जब न्यूमेरिकल कराऊंगी तो समझाऊंगी उसको हम रिलेट कैसे करते हैं। तो अब वो टाइम आ गया कि लास्ट फॉर्मूला जो है वो सिखाने का। याद करो, अगर आई का तुम लोगों को लास्ट वाला फॉर्मूला याद हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएट या डिसोसिएट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो सकती है,
आप लोग उसको चेक कर लेना। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट दैट टाइम एसोसिएशन हो सकता है मैंने लिखवाया हो, लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो सकती है बिकॉज एग्जैक्टली कॉपीड नहीं है पिछले क्लास से। अब जरा इस फॉर्मूला को रिलेट करते हैं, प्लीज पेन डाउन ध्यान से देखो। इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने से पहले हमारे पास वैल्यूज होनी चाहिए। ये थर्ड फॉर्मूला ऐसे ही नहीं लगा देते हवा में। इसके लिए क्या करते हैं, जो भी तुम्हें कंपाउंड दिया है, जो भी कंपाउंड दिया है, जो सॉल्यूट दिया है उस सॉल्यूट को लिखो। हो क्या रहा है, ये डाइमर बना रहा है, ये ट्राइमर बना रहा है, ये टेट्रामर बना रहा है, आप बताओ। डाइमर। तो ये क्या कर रहा है, इसके आप 2 मॉलिक्यूल ले रहे हो और ये 2 मॉलिक्यूल यहां आके नीचे 2 लिखने का मतलब पता है क्या होता है? टेल मी गाइस, ये क्या है बच्चों, जल्दी बताना। 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और जब 2 एटम मिल जाते हैं तो बोलते हैं ये बन गया मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल का बनता है जब 2 एटम्स, और जब 2 चीजें कंबाइन हो जाए, 3 चीजें कंबाइन हो जाए, कंबाइन करने के बाद नंबर केमिस्ट्री कहती है यहाँ लिखना। तो यहाँ ये 2 अलग अलग बेंजोइक एसिड थे, सो वी हैव 2 डिफरेंट बेंजोइक एसिड। वो आगे जाके यहाँ पर क्या हो गए, एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए, तो हमने 2 यहाँ लिखा। इस 2 का मतलब है दे फॉर्म डाइमर। समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे आते हैं। सो क्या होता है, पहले 1 मॉलिक्यूल होता है, मतलब एट टाइम जब 0 है, जब शुरू नहीं हुआ, जब हमने ये लिया ही नहीं था, तो इसका जितना भी हमने लिखा है, जितना भी अमाउंट था वो ये था 1, टोटल ये 1 था। अब क्या हुआ, आफ्टर या एट दैट टाइम, एट एसोसिएशन लिख लो, एट एसोसिएशन यहां से जो भी पार्ट गया वो वहां जाके, एक बात बताना यार, जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तुम डाल रहे हो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएशन होके कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं? बताना। 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड लिए थे, इसको बेंजीन में डालने के बाद 2 मॉलिक्यूल एक हो गए, तो ये मॉलिक्यूल्स कम हुए या बढ़ गए? कम हो गए। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो हाफ हो गए, हाफ हो गए ना, तो क्या हो गया, अल्फा बाय 2। अगर ये ट्राइमर बना रहा होता, ट्राइमर कोई भी कंपाउंड होता, ट्राइमर बना रहा होता, तो यहाँ कौन सा नंबर लिखती? 3। यहाँ भी 1 से वही अल्फा जाता, पर बनता क्या, अल्फा बाय 3। बात समझ में आ रही? अच्छा, अगर ये एसोसिएट नहीं होता दीदी, डिसोसिएट होता, वो अगला एग्जांपल कराऊंगी मैं तुम्हें। क्लियर? आगे आ जाओ। अब फॉर्मूला में पुट करते हैं बच्चे। ये एसोसिएशन का टाइम है ना, इस टाइम पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 1 माइनस अल्फा प्लस अपॉन में, जब एसोसिएशन नहीं था, बिगिनिंग में कितना था? 1। आयोटा की वैल्यू लगा दो जरा बच्चे। अल्फा में से अल्फा बाय 2 माइनस होगा, माइनस का अल्फा बाय 2। नीचे 1 लिखो या नहीं लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वर्ड इट। तो अभी क्या करें, ये 1 को इधर ले जाए, दैट विल बी -1। -1 प्लस 0.5 ले लेती हूँ मैं इसे राउंड ऑफ करके, तो बच्चे कितना आएगा, माइनस का 0.5, माइनस से माइनस 2 इधर गया, कितना आएगा बच्चे? द अल्फा वैल्यू इज 1। क्लियर? पुट करें, पॉज करना। सो बुक में अल्फा का आंसर 99.2 है। वो कैसे है वो भी पहले रिलेट करा देती हूँ। पूरा आंसर आपका ये भी सही है, बट अगर आपका एमसीक्यू में मैच नहीं करे आंसर, तो आप नोटिस कर लेना कि हमने ये जो वैल्यू आई की वैल्यू ली थी, इसको यहां से मैंने राउंड ऑफ कर दिया, देख रहे हो? तो बस राउंड ऑफ मत करो। 0.504 1 माइनस अल्फा बाय 2 है, तो आपके पास आ रहा है 0.496, माइनस माइनस कैंसिल। Once you're going to multiply this, जैसे आप इसे मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास 99.2 समथिंग आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट्स इन परसेंटेज। तो अगर राउंड ऑफ नहीं करते तो एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो तो कोशिश करो आप राउंड ऑफ मत करो, और सब्जेक्टिव हो में जिसमें आंसर निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या हमारी केमिस्ट्री में राउंड ऑफ करके आंसर्स गलत निकलते हैं? तो एब्सोल्युटली नो। याद करो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर तुम्हें सिखाया ही इसलिए जाता है राउंड ऑफ करना, ताकि तुम अपनी कैलकुलेशंस को आसान कर सको। तो डजंट मीन आपकी केमिस्ट्री में मैथ्स को कोई चेक नहीं करने बैठा है।
दे थिंक कि तुमने फॉर्मूला ठीक लगाया है, तुमने वैल्यू सारी पुट करी है। अगर आपकी कैलकुलेशन में नंबर आपके इधर उधर हो भी जाते तो आई थिंक मैं बोलूँगी हाफ मार्क भी पहले कट कर होता था। मतलब अभी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटते, तो आप राउंड ऑफ कर सकते हो, पर ऑब्जेक्टिव्स में मत करना बिकॉज एग्जैक्टली सेम आंसर चाहिए होता है। क्लियर हो गया? ये नोट कर लो आप लोग इसका ऐसे लाइन डाल के, सो दैट यू कैन हैव द करेक्ट आंसर। पॉज करो, एक बार एक क्वेश्चन बोलते हैं आपको। कुछ को ये डाउट तो नहीं है यार, मल्टीप्लाई करके 99.2 तो नहीं आ रहा? मल्टीप्लाई करके देखना जरा, मैं इसलिए बोल रही हूँ कुछ को डाउट ना हो। मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? 0.9। तो जो अल्फा की वैल्यू आती है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, दैट्स 99.2। और हमारा आंसर 1 नहीं आया, एक्चुअली उस 1 को कन्वर्ट करेंगे, द आंसर इज हमारा 100% आया था, यहाँ पे 99.2%। ठीक, चलिए अल्फा की क्या हर बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू? हर बार करेंगे, तो जो भी अल्फा की वैल्यू आ रही है लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 100, यू गेट द परसेंटेज। अब कर दो। सो एवरीवन लुक एट हियर, क्वेश्चन कह रहा है कि हम इस बार 0.5 ग्राम KCl डाल रहे हैं। यार KCl, NaCl, MgCl2 अगर ऐसे सॉल्ट डाल रहे हो तो प्लीज याद रखना जितने भी क्लोराइड वाले सॉल्ट्स होते हैं, ऑल द सॉल्ट्स गोइंग टू डिसोसिएट। क्वेश्चन अगर ये लाइन नहीं भी दे रहा ना तो आपको याद रखना है कि KCl, NaCl, AlCl3, MgCl2 ये सब के सब सॉल्यूट टूटेंगे, ब्रेक हो गए। पेन डाउन दिव्यांश, एवरीवन। सो आपने 0.5 ग्राम KCl लिया 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। आपको बोला है नॉर्मल मोलर मास, पहले हमें निकालना पड़ेगा कि जो भी KCl आप डाल रहे हो उसका मोलर मास एक्चुअली कितना होता है। तो पता है भाई पोटेशियम 39 और क्लोरीन का 35.4 वी गॉट 74.4, तो ये हमारे पास नॉर्मल मोलर मास आ गया। इस बार ना क्वेश्चन ने गेम कर लिया। पिछली बार क्वेश्चन ने साफ साफ कहा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी ΔTF दिया हुआ था। इस बार क्वेश्चन ने आपको फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन यानी ΔTF नहीं दिया, बल्कि क्वेश्चन कह रहा है कि KCl मिक्स होने पर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। क्लास इस पे ना आप लोगों की नजरें बहुत तेज होनी चाहिए क्वेश्चन में। कई बच्चे ऐसे ही ΔTF लिख लेंगे जो कि गलती है। ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट है? सॉल्यूशन। सॉल्वेंट क्या है बोलना जरा बच्चों? वाटर। और क्या वाटर जो प्योर सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है? कितना होता है वाटर का? तो अगर ΔTF नहीं दिया तो आप लोग निकालो। ΔTF का फॉर्मूला ये होता है, ΔTF का फॉर्मूला क्या होता है? TF0 यानी कि प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसमें से माइनस करते हैं TF यानी कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ये रहा प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर और ये रहा सॉल्यूशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो 0 में से माइनस करेंगे -0.24, तो मेरा आंसर कितना आया? 0.24। और एक और ट्रिक सिखाऊं, कभी भी डिप्रेशन या एलिवेशन नेगेटिव में नहीं होते, वो हमेशा प्लस में ही होते। तो ये इंडिकेशन और था, ये नेगेटिव में था ना, तो ये हमेशा क्लियरली याद रखना। कोई भी चीज, एक बात सुनो, हम ये बोलते हैं अगर कि हाँ इस बच्चे की हाइट ना इससे इतनी कम है, तो कभी माइनस में आंसर करते हैं? या वो चीज इतनी बढ़ गई, कभी माइनस में आंसर करते हैं? किसी की बढ़ने या कम होने के बाद माइनस में नहीं होती ना। तो कभी भी फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ KCl डालने के बाद पानी का, या पानी का KCl डालने के बाद बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, कोई भी चीज बढ़ी हुई या कम माइनस में नहीं होती। तो वहीं पर एक चीज क्लियर हो गई थी कि ये माइनस में दिया हुआ है तो ΔTF नहीं होगा। ΔTF क्या है? ΔTF इज डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो नए बच्चे हैं उनको जरा एक बार बता दूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कि पानी फ्रीज होता है 0 पे, और उस पानी में जैसे ही तुमने कोई भी सॉल्ट डाला KCl, NaCl, MgCl2, तो पानी अभी 0 पे फ्रीज नहीं होगा, वो 0 पे नहीं होगा और कम पे फ्रीज होगा। तो कितने कम पे हो रहा है? 0 से कम पे तो यार माइनस में ही नंबर आएंगे, तो वो इस पे फ्रीज हो रहा है। तो हम क्वेश्चन में क्या निकालना चाह रहे हैं? इनका डिफरेंस क्या है, यानी कितना कम हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, कितना कम हो गया। कैसे निकाला? 0 में से इसको माइनस करा तो हमें पता चल गया इतना फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ। अब वही पिछले वाला फॉर्मूला लगाया। ये फॉर्मूला कहां से आया यार? ΔTF KF इनटू में m। याद करो अभी पिछली बार वाले फॉर्मूला से ही हम m भी निकाल रहे हैं। m को लिख देंगे ना WB अपॉन, ठीक है। तो यहाँ से m भी निकालने के लिए WB यानी सॉल्यूट कितना डाल रहे हो, ये रहा KCl
KF हमें गिवन है 1000, हमने एज इट इज पुट करा। WB होता है सॉल्वेंट पानी का, वेट कितना है 100 और डेल्टा ऑफ चेंज कितना है 0.24। किसी ने MB कैलकुलेट किया? 3.8 241.9 आ रहा है। नहीं एक मिनट, वो तो पिछला वाला देख लिया, एक मिनट बहुत गलत हो गया। 38.75 तुम्हारी क्या पॉइंट में शो है? यस ये आ रहा है। इतना बड़ा तो होगा ही नहीं वो। नॉर्मल मोलर मास कितना है? दिव्यांश जल्दी से डिवाइड करके बताओ आई की वैल्यू कितनी आ रही है और CS को ऑफ करो। D अल्फा की वैल्यू 0.9 अभी देखते हैं। सो आयोटा सॉरी वैसे आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर पे चला गया दिमाग। वेंडो फैक्टर आया 1.92। इस बार बोला है KCl क्वेश्चन है ना, वर्ड डिसोसिएट यूज नहीं करा, वर्ड उसने यूज किया आयोनाइजेशन। कह रहे ना क्वेश्चन कैलकुलेट द आयोनाइजेशन, बोलो ना क्या बोला है? आयोनाइजेशन यानी कि डिसोसिएशन ही होता है, तो हमें आयोनाइजेशन निकालना है यानी इसका डिसोसिएशन निकालना है। अभी KCl कितने पार्ट्स में ब्रेक होता है यार? राइट, 2 पार्ट्स में। अब एट T यानी कि जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई थी ये 1 था, अभी 1 में से अल्फा गया। लिसन, आप 1 मॉलिक्यूल KCl डाल रहे हो आकाश, और KCl का 1 मॉलिक्यूल वाटर में जाके कितने मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो रहा है? 1 से हाफ नहीं हो रहा यार, 1 से ये हाफ नहीं हो रहा। डिसोसिएशन में हमेशा मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। अभी मैं कोई मतलब लूं किसी चीज को और उसको टुकड़ों में काट दूं, किसी भी चीज को, केक लिया मैंने, केक को मैंने कट कर दिया, तो यार केक के पीसेस ज्यादा हो गए, टुकड़े बढ़ गए, नंबर्स बढ़ गए। पहले 1 था 1 1 हो गया, यानी 1 से 10 1 से 20 जितने भी पीसेस मैंने कट किए। तो इट्स वेरी सिंपल, डिसोसिएट आयोनाइजेशन में नंबर्स बढ़ते हैं। तो अभी ये 1 था, 1 से यहाँ जाके 2 हो गया, तो इसका मतलब जितना पार्ट आप अल्फा लेके जाओगे वो आगे अल्फा बाय 2 नहीं होगा बल्कि अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो गए। अगर ये 3 में टूटता, अच्छा एक सेकंड, एक और एग्जांपल, अगर ये होता AlCl3 तो क्या होता Al3 प्लस 3Cl माइनस। जरा ध्यान से देख लो सभी एवरीवन, ये 1 होता बिगनिंग में, 1 में से कितना पार्ट ज्यादा बोलो? अल्फा। यहाँ बनता क्या जरा बोर्ड पे देख लो, Al कितने हैं, Cl कितने हैं? 3 अल्फा। जो जितने नंबर होते हैं उतने अल्फा बनाओ डिसोसिएशन के केस में। समझ में आ रही है आपको बात? MgCl2 Mg+2 अल्फा और बोलो 2 अल्फा बनाना आ गया आपको डिसोसिएशन का केस। अब क्या करेंगे, वही आई का फॉर्मूला, सबका ये एडिशन ऊपर, फॉर्मूला नहीं लिख रही फिर से, और में 1 आई की वैल्यू कितनी? -1.92 और भाई 0.92 को मल्टीप्लाई कर दो अगर 100 से, 92%। कितने बच्चों को 92% आया? वेरी गुड, करो क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जो भी बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे तो आज के क्वेश्चंस नोट कर लेना आप लोग। मैंने क्वेश्चंस नहीं बताया, बस मैं रीड कर दूं तुम लोगों के लिए। एक सॉल्यूशन है जो कि 0.890 ग्राम 8960 ग्राम ऑफ K2SO4 कंटेन कर रहा है सॉल्यूशन में। ऑस्मोटिक प्रेशर अभी देखा गया कि 0.690 atm हो गया एट 27 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट द वेट ऑफ फैक्टर। तो क्लास ऑस्मोटिक प्रेशर की बात है तो भाई पाई इज इक्वल टू CRT फॉर्मूला लगी हो, नो डाउट। और ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोला है, कितना हो गया? पॉइंट बोला 690। C होता है मोलारिटी, R वाला मोलारिटी, तो फॉर्मूला होता है WB अपॉन MB मल्टीप्लाई वॉल्यूम, देन आपके पास 1000 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। क्वेश्चन क्या रहा है कि हमने लिया है पोटेशियम सल्फेट K2SO4 हमने कितना लिया? 0.8960 ग्राम। हमने 0.8960 ग्राम K2SO4 लिया और इस K2SO4 को हम डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 500 ml सॉल्यूशन में। 500 ml सॉल्यूशन में यानी 500 ml वाटर में डाल रहे हैं इसको। और जैसे हमने वाटर में ऐड किया तो बोला ऑस्मोटिक प्रेशर इतना आ गया, तो बस ठीक है सारी वैल्यू पुट करो 0.690 W। अच्छा एक सेकेंड, हमें बोला है I निकालना है, कोई डिसोसिएशन का केस नहीं है, कोई एसोसिएशन का केस नहीं, कोई क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल ही नहीं रहा, तो सीधा फॉर्मूला के आगे क्या लगा दो
बस आई निकालना है। वेट कितना डाल रहे हैं सॉल्यूट? 0.8960, 1000 आर की वैल्यू भी दे रखी है ना 0.082। मॉलिक्यूलर मास भाई K2SO4 का आप कैलकुलेट कर लेना। वॉल्यूम 500 ml दे रखा है एंड आई थिंक इससे आप आराम से घर से आए निकाल सकते हो। विल यू डू इट? कर लेंगे? ये इसको लीटर कर दो रेड बटन। करना होगा। नहीं तभी तो 1000 लगा ली। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में चेंज कर लेना। कितना आ रहा है? 298। ठीक है। और इनको मिलीलीटर का डाउट है, बता दिया बच्चे। देखो इधर मोलैरिटी के फॉर्मूला में 1000 आया ही इसलिए क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में, एमएल में 1000 नहीं लगाते अगर वॉल्यूम लीटर में दिया होता। ठीक है, 300 कर लेना। मैं तो रैंडमली बोल दिया था इसे। चलो